त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता दिव्य ज्ञान जग चतुर्थोध्याय। कांक्षातः कर्मणां सिद्धिं जजन्ताय देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद। ए जगतरे लोकमाने करुथिबा कर्मरे सिद्धि लाभ निमित्त इच्छा करती एवं सेहिथिपाई सेमाने देवता मानंकु पूजा करती। अवश्य लोकमाने ए जगतरे खूब शीघ्र सेमानंकर कर्मर फल पाई जाती। भावार्थ। ए भौतिक जगतरे लोकमानंकर देवता मानंक संबंधरे बड़ भ्रम धारणा अछि। ए जगतरे लोकमाने जदिओ खूब विद्वान बा पंडित बोली परिगणित हुअन्ति तथापि सेमाने बड़ निर्बुद्धिया। सेमाने देवता मानंकु भगवानंकर विभिन्न रूप बोली भावन्ति। वास्तव रे देवता माने भगवानंकर विभिन्न रूप नुहंति किंतु सेमाने भगवानंकर विभिन्न अंश विशेष अटंती। भगवान एक किंतु तांकर अंश अनेक। वेदरे कुहा जाइछि नित्यानां भगवान एक। ईश्वर परम कृष्ण। परमेश्वर हेउछन्ति एक। से हेउछन्ति कृष्ण एवं भगवान। एही भौतिक जगतर परिचालना निमित्त से देवता मानंकु केतेक क्षमता देइछन्ति। एही देवता माने हेउछन्ति समस्ते जीव नित्य नाम। एमाने केतेक भौतिक क्षमतार अधिकारी अटंती। सेमाने केबे हेले परमेश्वर नारायण विष्णु किंबा कृष्णक सहित समान होई पारिबे नाही। जे भावे जे भगवान ओ देवता कोण एक बा एक स्तरर से नास्तिक बा पाषंडी अटे। एपरिकी ब्रह्मा और शिव प्रभृति विशिष्ट देवतागण मध्य भगवानकर तुलनीय होई पारंती नाही। वास्तव रे ब्रह्मा शिव आदि देवतागण मध्य भगवान को पूजा करती। शिव विरंची नूतन यह अत्यंत कौतुकपद प्रथा जे केतेक मूर्ख व्यक्ति नेता मानंकु मध्य देवता बोली भावी पूजा करुछन्ति। इह देवता पहिले भौतिक जगतर कौनसी शक्तिशाली मानव किंबा देवता को बुझाए किंतु नारायण विष्णु किंबा परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण ए जगतरे नुहंती। से भौतिक सृष्टिर बहुत ऊर्ध्वरे एपरिकी निर्विशेषवादी बा मायावादी मानंकर नेता श्रीपाद शंकराचार्य मध्य यह स्वीकार करिछन्ति जे नारायण किंबा कृष्ण ए भौतिक सृष्टिर बहुत ऊर्ध्वरे अवस्थित। से जहाँ हेउ मूर्ख माने कृत ज्ञान सांगे सांगे फल लाभ करती। तेणु सेमाने देवता मानंकु पूजा करती। सेमाने किछि फल लाभ करती किंतु सेमाने जानती नाही जे एई जेउ फल से लाभ करे ताहा क्षणस्थायी अटे एवं बुद्धिहीन लोकंक पाई यह उद्दिष्ट। जे चतुर से कृष्ण चेतनारे थाए एवं तात्कालिक क्षणस्थायी फल लाभ आशारे एक क्षुद्र देवता मानंकु पूजा करे नाही। ए भौतिक जगत जेतेबेले ध्वंस हुए सेतेबेले एथिरे थिबा देवता गण एवं सेमानंकर उपासक वृंद मध्य ध्वंस हुअन्ति। देवता माने जेउ फल दियंती ताहा क्षणस्थायी एवं भौतिक अटे। ए भौतिक जगत एवं एथिरे थिबा देवता वृंद और सेमानंकर उपासक वृंद एमाने समस्ते दिव्य सागर बुद्बुद तुल्य। ए संसार रे मानव समाज भौतिक ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति जमी बाड़ी पुत्र स्त्री परिवार और अन्यान्य उपभोग्य विषय वस्तु आदि
କ୍ଷଣକ ପଦାର୍ଥ ପଛରେ ପାଗଳ ପରି ଧାବମାନ। ଏହି ସବୁ କ୍ଷଣକ ପଦାର୍ଥ ଲାଭ ଆଶାରେ ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଥିବା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ପୂଜା କରି ସରକାର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ବର ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ କ୍ଷଣକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଫଳ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତଥାକଥିତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏପରି ପୂଜା କରି ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଫଳ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ରୂପ ସମସ୍ୟାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଧାବମାନ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଳୋକରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ ପଛରେ ଧାବମାନ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାଙ୍କ୍ଷାତଃ କର୍ମଣାଂ ସିଦ୍ଧିଂ ଯଜନ୍ତ ଦେବତା क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इसी जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वो ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्य नाम ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इसी भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं है नित्य नाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वो कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वो नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरचिनुतम तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्य के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वह भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग कृतज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं। व्यक्ति वो तत्काल फल चाहते हैं, उन्हें फल मिलता है भी है, किंतु वो यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और
अल्पज्ञ मनुष्य के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना मूर्ति में स्थित रहता है। इसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वो क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्ट के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना मूर्ति में अभिरुचि नहीं दिखाते। वो सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वो शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना मूर्ति में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वो किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं।